आप अपने जीवन में कितने भी धनवान क्यों ना हो जाएँ, लेकिन अगर अपनों का साथ आपके साथ नहीं है, तो आप अपने जीवन में सारा धन जो कमाया है, वो निरर्थक होता है। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य देवेश पांडे और उपस्थित हूँ फरवरी माह का मेष राशि का संपूर्ण राशिफल लेके। जैसा कि हमारा जो राशिफल होता है, वो बृहद होता है और बड़े अच्छे से व्याख्यादित होता है। हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपकी शिक्षा के बारे में, आपके प्रेम के बारे में, आपके वैवाहिक जीवन के बारे में, आपके भाग्य के बारे में और आपके करियर के बारे में। जी हाँ, जैसा सबको रहता है उम्मीद कि भाग्य और करियर कैसा रहेगा, ये सर्वप्रथम प्रश्न रहता है। तो हमारे इस वीडियो को निरंतर आप स्किप मत करिएगा, देखते रहिएगा। बहुत ही सटीक विश्लेषण है और साथ ही साथ अंत में हम उपाय को भी लेके प्रस्तुत अवश्य होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं आपके फरवरी माह में किस प्रकार का आपका ग्रह गोचर और कुंडली बन रही है। आप इसमें जैसा कि देख सकते हैं कि आपके कुंडली के लगन में राहु बैठे हुए हैं, तो वहीं 7th हाउस में केतु बैठे हुए हैं। लग्नाधिपति मंगल आपके द्वितीय भाव में विराजमान हैं, तो चंद्रमा आपके तृतीय भाव में विराजमान है। बुध देव जो आपके पत्रिका में पराक्रम के कारक हैं, वो भाग्य भाव में विराजमान हैं। साथ ही साथ सूर्य देव आपके दसम भाव कर्म भाव में विराजमान है। शुक्र और शनि की युति आपके पत्रिका के 11th हाउस में हो रही है, जो कि एक रूप से राजयोग कारक है। वहीं गुरु बृहस्पति आपके 12th हाउस में विराजमान है। एक एक पार्ट पे हम चर्चा करने वाले हैं, तो आइए आरंभ करते हैं। आपके प्रथम भाव स्वास्थ्य के भाव से कैसा रहेगा फरवरी का महीना। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य के कारक जो इस राशि के कारक है, वो मंगल देव आपके द्वितीय भाव में विराजमान है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मंगल के ऊपर किसी भी पापित्व ग्रह की दृष्टि बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मंगल सेफ हैं। हाँ, मंगल शत्रु राशि में अवश्य बैठे हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कहीं से कोई क्षति आपको दिख नहीं रही है फरवरी माह में। एक चीज अवश्य है, जैसा कि प्रथम भाव जो होता है वो इम्यूनिटी का कारक होता है, प्रथम भाव जो होता है वो मस्तिष्क का कारक होता है, दिमाग का कारक होता है। तो राहु का मेष राशि में रहना आपके जीवन में ल्यूजन कंफ्यूजन अवश्य क्रिएट कर सकता है, हेडक दे सकता है, मानसिक रूप से वेदित कर सकता है। तो ऐसा कोई भी कार्य करने से आप बचिए जहां से आपको मानसिक वेदना आ सकती है। मतलब आप अगर जान रहे हैं कि फरवरी माह में मानसिक रूप से कहीं से कोई प्रेशर आ सकता है, तो ऐसे परिस्थितियों से आप अपने आप को बचाइएगा। अन्य चीजें स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष समस्या आपको बिल्कुल नहीं दिख रही है माता रानी की कृपा से। बस आप एक कार्य करिएगा कि जब भी आप रात्रि में सोने जाइएगा, तो नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय का 21 टाइम जप अवश्य करिएगा। इससे राहु के जो नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं वो खत्म होते रहेंगे। अगर हम बात करें आपके शिक्षा की, तो शिक्षा के कारक जो आपकी पत्रिका में हैं, वो सूर्य देव हैं। पंचम भाव की हम बात करते हैं। पंचम भाव शिक्षा का भाव है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि 13 फरवरी के बाद से आपके शिक्षा के कारक जो सूर्य अभी तत्कालिक रूप से दसम भाव में कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, उनका गोचर आपके आय भाव में हो जाएगा। 11th हाउस जो होता है वो इच्छा पूर्ति का भाव होता है, और वहां से 7वीं दृष्टि स्वतः सूर्य अपने ही घर पे देखेंगे। तो कोई भी आप भी अगर अपने घर को देखेंगे, तो अपने घर को अच्छा करने का प्रयास करेंगे, अपने घर के बारे में अच्छा ही सोचेंगे। उसी प्रकार से सूर्य देव का जो 13 फरवरी के बाद से गोचर हो रहा है कुंभ राशि में, वो आपके पंचम भाव को सुदृढ़ करेंगे। अर्थात आपके जीवन में 13 फरवरी के बाद से अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो फॉर्म भरने का समय 13 फरवरी के बाद से है। अगर आपके इस बीच में कोई एग्जाम पड़ जाता है गवर्नमेंट जॉब का, बेहद सक्सेस आपको सफलता मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं, एक अच्छे यूनिवर्सिटी में कोई ट्राई कर रहे हैं जहां पे अच्छा संस्थान आपको मिल जाए, जहां पे आप पढ़ाई कर पाए, तो 13 फरवरी के बाद से वो कार्य संपन्न होता हुआ दिख रहा है। बात करते हैं प्रेम का। जैसा कि फरवरी का जो माह है वो प्रेमियों का माह भी हमारे मॉडर्न जो सोसाइटी है उसमें चलता है। तो प्रेम के संबंध में प्रेम के कारक भी सूर्यदेव हैं। तो 13 जनवरी के बाद से जो सूर्य का गोचर अब कितना अद्भुत है। 14 तारीख को वैलेंटाइन डे पड़ता है, और आपके जीवन में आपके राशि में जो प्रेम भाव के कारक सूर्यदेव है, सूर्यदेव आपके 11th हाउस में गोचर करके आपके प्रेम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। अर्थात अगर आप अकेले हैं जीवन में, तो प्रेम की प्राप्ति अवश्य ही होने वाली है। दूसरी बात, ध्यान से सुनिएगा कि आप अगर कार्यक्षेत्र पे आपका प्रेम है,
तो कुछ दिक्कतें आपकी बनी रह सकती हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप अपने घर के आस-पास आपका प्रेम है, तो भी समस्याएँ बनी रह सकती हैं। लेकिन अगर आपका प्रेम आपसे काफ़ी दूर है, जहाँ पे आपको मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ऐसे परिस्थिति में आप लोगों का प्रेम काफ़ी प्रांगण होगा, काफ़ी मजबूत होगा। इसके लिए एक सामान्य-सा उपाय आप करिए। आप जब भी सोने जाइए तो अपने सिरहाने किसी ताम्र पात्र में जल रख के सोइए और सुबह उठिए तो उस ताम्र पात्र का जल ग्रहण करिए। इससे सूर्य आपके काफ़ी प्रबल अवस्था में होंगे और प्रेम संबंधी जो भी अड़चनें आपके जीवन में हैं, निरंतर उसमें कमी आती हुई दिखेगी। बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन आपके वैवाहिक जीवन के कारक जो हैं वो शुक्र हैं। तत्कालिक अवस्था में शनि, कर्म के कारक शनि के साथ उनकी युति है, जो कि परम श्रेष्ठ है। लेकिन 15 फरवरी 15th फैब के बाद से शुक्र देव अपने हाईली एक्सीलेंट पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं। मतलब शुक्र उच्च के होने वाले हैं। शुक्र जो कि 7th हाउस के लॉर्ड हैं, धन संपदा के लॉर्ड हैं, वो परम उच्च स्थान ग्रहण करने वाले हैं। वो 12th हाउस में मीन राशि में गोचर कर जाएंगे, जो कि जहां पे सामान्य रूप से गुरु बृहस्पति ऑलरेडी यहां पे विराजमान है। तो शुक्र जो आपके वैवाहिक और पार्टनरशिप के व्यवसायिक रूप से कारक हैं, उनका परम उच्च का होना आपके लिए श्रेष्ठ कर रहेगा। इस बीच में जैसे कि आपके पार्टनर की जो उम्मीदें थी, जो ख्वाहिशें थी कि हमारा एक स्वतः का घर हो जाए, आप एक बड़ी बढ़िया गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, तो ऐसे कंडीशन में आप इन सब चीज़ों को प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। एक विशेष बात आप ध्यान दीजिएगा कि इस बीच में आपका जो पार्टनर होगा, वो आपके लिए बहुत ही लकी साबित होगा। उसके द्वारा बताया गया निर्देश आपके लिए एकदम पत्थर की लकीर साबित होगी। अगर उसको आप फॉलो करेंगे, तो सक्सेस आपकी कदम चूमेगी। मतलब 7th हाउस जो है आपके पति या पति का जो भाव है, उसके कारक 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में शास्त्रों में वर्णित है कि 12वां और 6वें घर का जो शुक्र होता है, वो सर्वसम्मति और सर्व संपदा देने वाला होता है। तो आपके पार्टनर के द्वारा बताया गया हर एक सलाह आपके लिए बहुत जबरदस्त साबित होने वाला है और आपके पार्टनर्स के मस्तिष्क में अच्छे-अच्छे ख्याल आएँगे जो प्रगति कारक रहेंगे और आपके पार्टनर के पदोन्नत होने के भी योग हैं। एक छोटा-सा दिक्कत है यहाँ पे, जैसा कि 12th हाउस एक्सपेंस का हाउस होता है, तो आपके पार्टनर को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ कुछ हद तक अवश्य दिख रही हैं, फिर भी उससे कुछ बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ आएँगी, लेकिन बहुत छोटी-मोटी रहेंगी। बात करते हैं आपके भाग्य की। तो भाग्येश गुरु बृहस्पति आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि खुद के स्वतः के मीन राशि में ही हैं। वहां से उनकी जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है, वो आपकी कुंडली के छठा भाव में पड़ रहा है। छठा भाव जो होता है, वो कंपटीशन का भाव होता है, नौकरी का भाव होता है, पदोन्नति का भाव होता है और स्वतः में जो 12th हाउस होता है, वो विदेश का भाव होता है, फॉरेन सेटलमेंट का भाव होता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप अपने सामाजिक दृष्टिकोण से जो समाज में आपका एक प्रतिष्ठा है, समाज सोशल सर्कल है, उससे जुड़े रहेंगे, अध्यात्म से जुड़े रहेंगे या फिर विदेश में जो लोग आपके जान-पहचान के हैं, उनसे आप अपना अच्छा व्यवहार बना के रखेंगे। ये अलाइनमेंट मेथड है। मतलब अगर जो विदेश में लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उनसे अच्छा व्यवहार बना के रखें, उनसे आप व्यवसाय करना स्टार्ट करें, तो आपके लिए बड़ा हितकर रहेगा। अध्यात्म 12th हाउस जो होता है, मोक्ष का भी भाव होता है, तो अध्यात्म से संबंध अगर आप रखेंगे, तो आपका भाग्य प्रबल तरीके से आपके सपोर्ट में दिख रहा है। जो लोग एमएनसी में स्पेशली फाइनेंस एंड आईटी फील्ड में जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये 12th हाउस का जो गोचर है मीन राशि में, ये बेहद लाभकारी रहने वाला है। फॉरेन सेटलमेंट अगर आप चाहते थे, तो फरवरी महीना आपके लिए श्रेष्ठतम है। इस बीच में आपको कोई ना कोई ऑफर मिल सकता है, जिसपे विदेश जाने का योग बन रहा है। बात करते हैं कर्मेश शनि की, जिनका महापरिवर्तन जो कि 2.5 वर्षों तक कुंभ राशि में रहेगा। हालांकि मेष राशि वाले कंटक से गुजरे हैं, अभी गुजर ही रहे हैं, लेकिन फरवरी माह में जब कुंभ राशि में शनि महाराज का गोचर हो जाएगा, तो कंटक समाप्त हो जाएगा। इच्छा पूर्ति के कारक इच्छा पूर्ति भाव में गोचर करेंगे। जीवन में अद्भुत चमत्कारिक रूप से ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने वाला है और आपकी सारी इच्छाएं 2.5 वर्षों तक निरंतर आपको ज्ञान मिलता रहेगा। आपके उपलक्ष्यों में आपके उपलब्धियां प्राप्त होती ही दिख रही हैं। शनि महाराज जो कि आपके पत्रिका के 11th हाउस में बैठे हुए हैं। 11th हाउस का जो शनि होते हैं, वो सर्वदा
वेदांगों में वर्णित है कि सर्वदा हितकर ही रहते हैं, अच्छा ही लाभ देते हैं। ऐसे परिस्थिति में ये आने वाला 2.5 साल आपके जीवन में शनि महाराज की कृपा को लेके आया हुआ है। न्याय के कारक कर्म फलदाता आपको आपके कर्मों का प्रतिफल बहुत ही सकारात्मक रूप से देते हुए दिख रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में जो करियर के लिहाज से दृष्टि से देखा है तो करियर में एक अच्छा पदोन्नति होता हुआ दिख रहा है। अगर आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में आपके पार्टनर्स का सपोर्ट मिलेगा। पार्टनर्स के विचारों पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। उसके जो आइडियाज हैं वो बहुत ही आपके लिए सूट करने वाले रहेंगे, आपको प्रगति दिलाने वाले रहेंगे। तो इस लिहाजे से अगर भाग्य और करियर की बात की जाए तो भी आपके लिए बेहद ही अच्छा है। उपाय की बात करते हैं कि उपाय क्या किया जाए, तो पहला उपाय मैंने आपको बताया कि नवारण मंत्र का जप करना आपके लिए श्रेष्ठकर है, क्योंकि ये केवल फरवरी माह के लिए नहीं है, अपितु राहु आपके कुंडली के दसम भाव में आपके मेष राशि में अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। तो नवारण मंत्र का जप करके सोना आपके लिए बेहद हितकर है। एक बार पुनः मैं नवारण मंत्र आपको करके बता देता हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं शः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मंत्र को। इस मंत्र का 21 टाइम चैंट करके सोना बेहद लाभकारी रहेगा। राहु के जितने भी नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज करता रहेगा। सुबह आपका बहुत ही हरा भरा सुनहरा दिन होगा और आपकी मानसिक स्थिति जो रहेगी वो बहुत ही सुदृढ़ और अच्छी रहेगी। अच्छे विचार रहेंगे आपके, अगर इन चीजों को आप फॉलो करते हैं। मात्र एक ही उपाय। और दूसरा उपाय जो मैंने बताया है आपको, ताम्र पात्र में जल रख के पीने का प्रातः काल, उससे आपके सूर्य अच्छे होंगे। सूर्य और मंगल और राहु ये तीनों अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आपकी सक्सेस आपके हाथ में है। अगर आपको ये वीडियोस मेरा प्रेडिक्शन अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और निरंतर हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पुनः मुलाकात होगी आपसे इसी प्रकार की चर्चा पे।